हार से बौखलाई कांग्रेस रोज नए नए झूठ बोल रही है। कभी भाषा, कभी धर्म, कभी जाति, कभी क्षेत्र, कभी प्रांत के नाम पर जनता को लड़वाने की कोशिश कर रही है। जहां सभी मोदी चोर हैं, ये लाइन बोलकर राहुल गांधी सूरत ट्रायल कोर्ट से 2 साल की सजा पा चुके हैं। इस स्टेटमेंट के बाद वहीं अब अपनी एक नई स्टेटमेंट के बाद राहुल गांधी बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी एक जातिगत टिप्पणी कर दी कि उसके बाद साफ साफ नजर आ रहा है कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, देश तोड़ने की साफ साफ साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। इस टिप्पणी में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस को शर्मसार होना पड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी की अक्सर ऐसी टिप्पणियां होती हैं जिनसे कांग्रेस शर्मसार होती ही है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने 2000 में उन्हें ओबीसी बनाया। देखिए, आप टिप्पणी सुनिए एक बार। आप भी एक बार इस वीडियो क्लिप को देखिए कि कैसे उन्होंने ये टिप्पणी की। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। अब इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हर हिंदुस्तानी के मन में एक सवाल उठा होगा कि क्या सच में ऐसा तो नहीं है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा की तरह इस बार भी एक बेसलेस स्टेटमेंट दे रहे हैं, बेसलेस स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं वो, जिसका प्रमाण तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, दो बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उससे 2 साल पहले ही 27 अक्टूबर 1997 में उनकी जाति मोड़घाची को ओबीसी में शामिल कर दिया गया था। यानी कि अक्टूबर 2001 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तो वह पहले से ही ओबीसी में शामिल हो चुके थे। अब राहुल गांधी ने समस्त मोड़घाची जाति के लोगों को नीचा दिखाने की एक कोशिश की है, एक समस्त कम्युनिटी को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है, डिफेम करने की कोशिश की है। अब सारी स्टेटमेंट खत्म हो जाने के बाद राहुल गांधी द्वारा अपनाया गया ये जातिगत हथकंडा उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिन तथ्यों से वे कोशिश कर रहे थे जनता का दिल जीतने का, एक
ऐसा लग रहा था कि सच सामने ला रहे हैं, वहीं अब वही काम उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और साफ साफ नजर आ रहा है कि वह भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि देश तोड़ो यात्रा करने निकले हुए हैं, जहां वह देश को तोड़ने की अलग अलग टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी इन टिप्पणियों के बाद अब वह क्या हर्जाना भुगतेंगे ये तो आने वाला समय और आने वाले चुनाव ही बताएंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने एक जाति पर यह टिप्पणी कर दी है, एक नरेंद्र मोदी का सच सामने लाने की कोशिश की है, जो कि है भी नहीं। वो तो साफ साफ पता लग चुका है कि 1997 में ही वो ओबीसी कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं, उस जाति को कर दिया गया है। तब भी राहुल गांधी लगातार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो और कौन कौन सी टिप्पणियां करने वाले हैं? 2 साल की सजा तो वो पा ही चुके हैं, और कौन कौन से विवादों में वो फंसने वाले हैं और कौन कौन सी टिप्पणियां करने वाले हैं जिनकी वजह से उन्हें लाइमलाइट मिले। क्योंकि वैसे भी कांग्रेस को वोट तो मिलने से रहे, लोकसभा चुनावों में अपनी एक वजूद जो है वो तो खोते हुए कांग्रेस नजर आ ही रही है। लेकिन राहुल गांधी की टिप्पणियों का क्या क्या हर्जाना वो भुगतेंगे वो तो आने वाला समय और चुनाव बता ही देंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वंदे भारत 24। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।